हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। अभिव्यक्ति के सफर में आपकी अभिव्यक्ति को शानदार बनाने मैं हूं प्रीत आपके साथ। 1 मिनट। कई बार हम लिफ्ट में पहले फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाते हैं और हमें पता चला कि किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमारे सामने खड़ा है, तो हमारे पास होती है सिर्फ 1 मिनट और उससे भी कम। कई बार किसी मीटिंग में गए हैं तो हमें हमारे आइडियाज़ प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है कि आपको बोलना है 1 मिनट। कई बार कॉलेज में कई कंपनियां आती है और आपको मौका मिलता है अपने स्टार्टअप के आइडिया को रिप्रेजेंट करने का, वो भी 1 मिनट। तो वो 1 मिनट कितनी शानदार होनी चाहिए और वो 1 मिनट में हम कैसे रिप्रेजेंट करें, वो 1 मिनट में ऐसा क्या बोले कि उनको हमारी बात लंबे समय तक याद रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम 2 टेक्निक देखेंगे 1 मिनट की स्पीच को शानदार बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए। चलो फ्रेंड्स, पहली टेक्निक है PREP, यानी कि प्रेप। P में क्या है? P मतलब पॉइंट, R मतलब रीजन, E मतलब एग्जाम्पल और P मतलब अगेन पॉइंट। पॉइंट मतलब जो भी सब्जेक्ट के बारे में बोलना है उस पर कोई मजबूत पॉइंट के साथ हमें शुरुआत करनी है, और वो पॉइंट के ऊपर रीज़न अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमें सक्सेस के ऊपर बोल रहे हैं तो सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन से ऐसे रीज़न है वो हमें फेलियर की ओर ले जाते हैं, तो रीज़न के ऊपर बात करनी है। बाद में आते हैं एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल कि जिसके एग्जाम्पल में जो लोग सफल हुए हैं उनके बारे में हम बताते हैं, तो उसमें आता है एग्जाम्पल। और बाद में आता है पॉइंट। जो भी बात करनी है वो हमें चारों पॉइंट ध्यान में रख के हमें करनी है। पॉइंट, बाद में रीज़न, बाद में एग्जाम्पल और अगेन पॉइंट। और ये सब बात है हमें 1 मिनट में करनी है। तो 4 पॉइंट है, हमें हर एक पॉइंट के लिए हमें 15 सेकंड्स मिलती है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। मुझे कोई सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें ऐसा है कि इज कोविड इज अपॉर्चुनिटी और लॉस। तो मेरा पहला पॉइंट ये होगा कि कोविड अपॉर्चुनिटी है, लॉस है, वो डिपेंड करता है हमारे नजरिए पर कि हम क्या देखते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि घटना हमारे हाथ में नहीं है, पर अर्थघटन हमारे हाथ में है। तो ये हमारा पॉइंट रहा। और दूसरी बात है रीजन। कोविड कई लोगों के लिए मुश्किल बन गया कि हम हमारा बिजनेस कैसे करेंगे। हम कई लोगों ने बिजनेस बंद कर दिया, पर कई लोग ऐसे हैं जो हमारे इर्द गिर्द है। जैसे कि यहाँ पर एक मिल्कमैन का फोटो है जो कोविड के समय में ही अपना दूध एक पाइप के जरिए लोगों तक पहुंचाता था कि लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे और उनका काम भी ना अटके। तो देखो, एक दूध वाला भी एक नया आइडिया सोच के कहां से कहां तक पहुंच सकता है। डच के एक रेस्टोरेंट में एक बिजनेसमैन ने क्या किया, ग्लास के टेंट बना दिए और हर एक टेंट में 2 लोग 3 लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नया इनोवेशन उन्होंने लाया। तो ये था एग्जाम्पल। और बाद में लास्ट में अगेन आता है पॉइंट। कोविड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अगर उसे ग्रेप करने के लिए हम कुछ सोच सकते हैं। तो पहले मैंने बताया पॉइंट, उसके बाद में आया रीजन, उसके बाद में आया एग्जाम्पल और उसके बाद में आया अगेन पॉइंट। तो PREP मेथड की वजह से हम कोई भी टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरी टेक्निक जिसका नाम है स्टीप अप। तो ये टेक्निक स्टीप अप, S मतलब सोशल, T मतलब टेक्निकल, E मतलब इकोनॉमिकल, E मतलब एनवायरमेंटल, P मतलब पॉलिटिकल, U मतलब यूनिवर्सल और P मतलब पर्सनल। अगर कोई इंफॉर्मेटिव बात करनी है, किसी विषय पर हमें 360 डिग्री हमारे प्रतिभाव देने हैं, तो ये टेक्निक हमें बहुत काम आती है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मुझे कोविड की ही बात करनी है, कोविड की अपॉर्चुनिटी की बात अगर 1 मिनट में करनी है, तो अब पहली बात है सोशल, यानी कि कोविड की वजह से ही हमें पता चला कि डॉक्टर्स, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी के कर्मचारी, वो लोग कितने काम हमें आते हैं, उन लोगों की वैल्यू हमें कोविड के समय में ही पता चली कि उनके बिना ये समाज, ये सोसाइटी, ये विश्व पूरा अधूरा है। टेक्निकल, T मतलब टेक्नोलॉजी। हॉस्पिटल में ऐसी कई वाहन बनी जो बिना कोई इंसान के खाना पेशेंट तक पहुंचाए। ऐसे कई रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में आए। इकोनॉमिकल, भारतीय अर्थतंत्र में भी, इकोनॉमी में भी काफ़ी सारे बदलाव आए। कई बिजनेस अप से डाउन हो गए और कई बिजनेस डाउन से अप आ गए। फार्मा हम देख सकते हैं, केमिकल देख सकते हैं और यहाँ पर टूर्स एंड ट्रैवल देख सकते हैं। एनवायरमेंटल हम देख सकते हैं पहले से कितना शुद्ध हो गया। पॉलिटिकल, राजकीय नेताओं को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि देश को कोविड से बचाने की, कोविड की वैक्सीन लाने की, अच्छी तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की। यूनिवर्सल,
ये एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा विश्व साथ मिलकर लड़ रहा है। तो यहाँ पर पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड हो गया है कोरोना से लड़ने के लिए। और पर्सनल बात करें, हम हेल्थ से कॉन्शियस हो गए। पहले हम हेल्थ के लिए जितना कॉन्शियस नहीं थे उतना हम कोविड आने के बाद हो गए। हम एनवायरनमेंट के नज़दीक आने लगे, हम आयुर्वेद से भी और नज़दीक आने लगे। तो ये था पर्सनल चेंज। हम ये सारी बातें, अगर हमें 1 मिनट में कोई भी सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेटिव बात बतानी है तो ये पॉइंट्स हम माइंड में रखकर हमारी स्पीच दे तो वो स्पीच बहुत शानदार बनेगी। वो ज़रूरी नहीं है कि इन सभी पॉइंट्स को आपको बोलना है। आप कोई पॉइंट्स जो आपके सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो उनको छोड़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कैफेटोनिक। आज हमने देखी 2 मेथड, प्रेप टेक्निक और स्टीप अप मेथड। वो दोनों टेक्निक हमें हमारी 1 मिनट की स्पीच को शानदार बनाने में हेल्प करेगी। अब मैं आपसे चाहता हूँ एक कटिंग चाय कमेंट बॉक्स के रूप में। आपको मुझे बताना है कि कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगी और कौन सी टेक्निक इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, और आपको इसी दोनों टेक्निक में से कोई भी टेक्निक का उपयोग करके आपको वीडियो बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, और भी कोई समस्या कम्युनिकेशन की, पब्लिक स्पीकिंग की या प्रेजेंटेशन स्किल की आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उनका समाधान अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। अगर आपको एक्सप्रेस करने में डर लगता है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें आपके साथ अब एक्सप्रेस करना है आसान।